Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start textbook in English for class third. So आज हम यूनिट नंबर 8 की फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म को कंप्लीट करेंगे. व्हाट इज इन द मेल बॉक्स एंड देन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे माय सिली सिस्टर्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी. यूनिट नंबर 7 है ये. और अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इससे पहले की 7 यूनिट आप कंप्लीटली देख पाओ और आगे भी जो आपको 8 9 10 यूनिट मिलेगी वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी. ओके, तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा. ओके, हैव यू एवर रिसीव अ लेटर? क्या आपने कभी लेटर रिसीव किया है? इफ यू हैवंट, सी व्हाट इज चाइल्ड डिसाइड टू डू. तो यू हैवेंट सी, तुम्हें देखना चाहिए, मतलब अब लड़की क्या डिसाइड करती है मतलब लेटर को रिसीव करने के लिए. व्हाट्स in the mailbox and is about a young girl who often sees a postman visiting her house alone with letters for her mom and dad. She feels sad when she doesn't get any letters and she decides to write some letters to her friends with the hope of receiving letter in returning from. तो अब हम इस फॉर्म को स्टार्ट करते हैं. ओके, फॉर्म में जैसे मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स. अक्सर जब डाकिये वाला आता था, जब पोस्टमैन जब आता था घर पे, तो क्या है वो अपने साथ 2 and 3 लेटर्स लेकर आता था. एंड बट नेवर वन फॉर मी, मतलब वो किसके लिए लेके आता है? दे आर फॉर माई मदर एंड माई डैड. वो क्या है, मेरी माँ और पिताजी के लिए लेके आता था. जो भी लेटर लेके आता था पोस्टमैन, वो क्या है, मेरी मदर्स के लिए और फादर्स के लिए लेके आता था. ओके, आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर दो, दैट्स what I am going to do. Then and then my friends will answer me and I will get letter too. तो जब उसके लिए लेटर नहीं आता था तो उसने क्या सोचा, लेकिन मेरे लिए क्या है, कभी भी लेटर नहीं आया, तो कुछ पत्रों के लिए उसने क्या किया, आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स. तो मैंने क्या है, मैंने कुछ पत्र लिखना शुरू कर दिया, मतलब राइट करना शुरू कर दिया. दो क्यों, इसलिए क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी. यही मैं करने जा रहा हूँ, मतलब क्या है, मैं यही करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ और फिर क्या है, मेरे दोस्त भी मुझे उत्तर देंगे और मैं भी क्या है, लेटर प्राप्त करूंगा. मतलब जो लेटर में जो मेल लेटर देने आएगा पोस्टमैन, वो मुझे भी लेटर देगा. जब मैं क्या है, मैं भी क्या हूँ, एक लेटर लिखूंगा अपने फ्रेंड्स के लिए. ओके, तो न्यू वर्ड्स क्या क्या थे इस चैप्टर में? न्यू वर्ड्स थे लेटर्स. लेटर्स मीन्स क्या होता है? पत्र. और नेक्स्ट क्या था? ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा. नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं. और थॉ मीन्स नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर. हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर? तो पोस्टमैन के लिए लेटर कौन लेके आता है? दी हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर? डाकिया किसके लिए पत्र लेके आता है? सॉरी, नेक्स्ट है द पोस्टमैन ब्रिंग 2 or 3 लेटर फॉर द चाइल्ड्स मदर और फादर. तो डाकिया था वो क्या है, बच्चे की माँ और पापा के लिए क्या है, पत्र लाता था, उसके लिए नहीं लाया कभी भी. ओके, दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड लेटर, राइट टू लेटर फॉर हर फ्रेंड. ओके, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? क्या बच्चे को कभी कोई पत्र मिलता है? नो, फॉर्म में तो नहीं मिलता है, बस वो अपने फ्रेंड्स के लिए राइट करती है लेटर को. ओके, जिससे क्या उसे भी लेटर मिले. तो हम हमारा आंसर क्या होगा? नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर. तो बच्चे को क्या है, कोई पत्र नहीं मिलता है. नेवर मतलब कभी भी पत्र नहीं मिलता है इस फॉर्म में. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? तो बच्चा क्या करने का निर्णय लेता है जब उसे कोई लेटर नहीं मिलता है? द चाइल्ड डिसाइड टू राइट सम लेटर टू हर फ्रेंड्स विद द होप ऑफ रिसीविंग अ रिप्लाई फ्रॉम देयर एंड्स. तो जो चाइल्ड होता है वो इसलिए लेटर लिखता है कि उसे भी क्या है, मतलब उस जब वो किसी को लेटर लिखेगा तो उसे कोई रिप्लाई करेगा, तो उसके लिए भी क्या है, लेटर आएंगे. ओके, नेक्स्ट है टॉक टाइम. तो अब हम टॉक टाइम में कौन से क्वेश्चन करेंगे? हैव यू रिटन अ लेटर? या आपने पत्र लिखे हैं? तो यस या नो. तो आप इसका आंसर कैसे, यस में भी दे सकते हो अगर आपने लिखा है लेटर. अगर नहीं लिखा है तो नो,
भी रिप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या रिप्लाई किया है, नो। यस, मैंने यस रिप्लाई किया है, यस आई हैव रिटन मैनी लेटर्स। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु हैव यू रिटन टू। इसका आंसर क्या होगा, आई हैव रिटन रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड्स, कजन एंड रिलेटिव्स। लेटर्स हम किसको लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को, जो भी हम जिसको हम जानते हैं वो उससे लिख सकते हैं, अपने टीचर्स को भी लिख सकते हो। ओके। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे एंड व्हाई। आज आप किसे लिखना चाहोगे, अगर आपको लेटर लिखने का मौका मिलता है तो किसे लिखना चाहोगे और क्यों, इसका रीजन क्या होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा, टुडे आई विल लाइक टू राइट अ लेटर टू माय कजन अनूज, आई वांट टू राइट टू हिम एज इट्स हिज बर्थडे टुडे and I would invite him to come and stay at my place for a few days. Okay. Next, let's write question number 1. Now write a letter to your friends and telling her about your schools. You can use some of these words: classrooms, children's bell, or blackboard, and teacher and building. Okay. तो आप आपको मतलब एक लेटर लिखने के लिए, मतलब अपने दोस्त को स्कूल के बारे में बताने के लिए एक लेटर लिखना है, जिसमें क्या है आपको इन वर्ड्स का यूज करना है। ओके। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमें एड्रेस डालना होता है अपना। ओके। जैसे हाउस नंबर 2032 ग्रीन नगर, बेंगलोर एंड कर्नाटका, और ये क्या है, पिन कोड है। ओके। और डेट डालनी होगी, फिर उसके बाद डेट क्या है, 22 मार्च 2010, और जिसके लिए लिखोगे उसका नाम लिखोगे, डियर पापिया। ओके। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू ऑफ फ्यू थिंग्स अबाउट माई स्कूल्स। द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट Mary Convent. My school has a big building. There are about 2,000 children studying in my school. The classrooms are very spacious and every classroom has a big blackboard. The class teachers write a lesson on it and each class lasts for about 30 minutes. Okay. एंड तो क्लास वैसे 30 मिनट्स की होती है, हमें मैक्सिमम टाइम। और एंड पियोन रिंग्स द बेल ऑन द completions ऑफ एवरी क्लास। तो जो चपरासी होता है वो घंटी बजाता है जब क्या है, क्लास खत्म हो जाती है, जब क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। एंड माई स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन टाउन। तो मेरा स्कूल क्या है, सबसे बेस्ट स्कूल है टाउन में। ओके। योर लविंगली लतिका। जो अब जो लेटर लिखता है वो अपना नाम लास्ट में लिखता है। ओके। नेक्स्ट है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या है, आपको खुद से करनी है। इसमें क्या है, आपको एक एनवलप बनाना है। ओके। जिसमें आप क्या लेटर पोस्ट ऑफिस में डालोगे। ओके। आप ये खुद से भी बना सकते हो, बस आपको क्या है, एक वो खरीदना होगा लास्ट में, जो इसमें स्टैंप लगता है, वो क्या है, आप बस पोस्ट ऑफिस में जाके खरीद सकते हो, और उसे हमेशा राइट कॉर्नर में स्टैंप करना होता है। ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप एक स्क्वायर पेपर का पीस लोगे और फिर उसे फोल्ड करोगे चारों तरफ से, और फिर उस फोल्ड को क्या है, दो कॉर्नर फोल्ड टू कॉर्नर्स, उसके टू कॉर्नर्स को क्या आप फोल्ड कर दोगे एज जैसे इसने किया है। ओके। देन और उसके बाद क्या है, इसमें ग्लू चिपका दोगे। ओके। फोल्ड द थर्ड कॉर्नर एंड पेस्ट विद ग्लू। अब आप थर्ड कॉर्नर को भी फोल्ड करोगे, उसे भी ग्लू से चिपका दोगे, लेकिन लीव द फोर्थ कॉर्नर ओपन। लेकिन फोर्थ कॉर्नर जो ये वाला कॉर्नर है उसको क्या आप ओपन रखोगे, जब तक उसमें क्या है, कुछ आपने लेटर्स को नहीं डालोगे। जब उसमें लेटर को डाल दोगे तो उसको क्या आप उसको भी ग्लू से चिपका दोगे। जैसे राइट एड्रेस नीटली ऑन द एनवलप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको एनवलप में एड्रेस राइट करना होगा एंड फिक्स स्टैम्प ऑन द राइट कॉर्नर। राइट कॉर्नर में आपको स्टैम्प लगाना होगा स्टैम्प। ओके। पुट द लेटर इनसाइड इट। नाउ seal the fourth corner as well as your letter is ready to be posted to your friends. Okay. Next है word building. Here are some people who help us. Let's try match A and B से। आपको क्या है, इनको A को B से मैच करना है। जैसे आपके लिए मैंने आंसर कंप्लीट कर दिया। ओके। नेक्स्ट है चैप्टर माई सिली सिस्टर, मेरी मूर्ख बहन। ओके। अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जिससे पहले हमने हमारी फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है, माई सिली सिस्टर मतलब मेरी मूर्ख बहन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ओके।
मदर योर बेबी इज सिली। तो यहाँ पे इसका बड़ा भाई है, तो जो क्या है अपनी बहन के बारे में कंप्लेन कर रहा है अपनी मदर से कि माँ तुम्हारा बच्चा मूर्ख है। शी इज वेरी चाइल्डिश, वो बहुत ही बचकानी हरकतें करती है, मतलब बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स। वो सड़कों की मतलब जो रोशनी है बिटवीन द लाइट इन द स्ट्रीट, जो सड़कों में जो रोशनी लगी रहती है जो रात को, उसमें और स्टार्स में उसे क्या है अंतर नजर नहीं आता है जो आसमान में स्टार्स है। व्हेन वी प्ले विद पेबल्स, तो जब हम क्या है पेबल्स में क्या होता है कंकड़ पत्थर होता है जो स्टोन होते हैं, जब हम क्या है पत्थरों से खेलते हैं, शी थिंक दे आर रियल फूड। तो उसे वो क्या सोचती है कि वो क्या असली भोजन है। एंड वो क्या है उसे शी इवन ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ। और यहाँ तक कि क्या है वो उन्हें अपने मुंह में डालने की भी कोशिश करती है, मतलब उसे खाने की कोशिश करती है। तो ये बॉय क्या है कंप्लेन कर रहा है उसके बारे में अपनी माँ से। नेक्स्ट डे व्हेन आई ओपन अ बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न एबीसी। और जब मैं क्या है अपनी किताब खोलता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुम भी क्या है अपनी एबीसी को अपनी एबीसीडी याद कर लो, मतलब एबीसीडी सीखने के लिए कहता हूँ, तो वो क्या है उस समय तो वो क्या करती है शी टीयर्स द पेजेस विद हर हैंड्स एंड रॉट्स विद जॉय एट नथिंग। तो वो उस समय क्या करती है जब मैं उसे पढ़ने के लिए कहता हूँ वो अपने हाथों से क्या है पेज को क्या है टीयर्स कर देती है, फाड़ देती है। और कुछ भी ना होने पर क्या है पर भी क्या है खुशी से बिल्कुल रॉड्स करने लग जाती है, मतलब चिल्लाने लग जाती है, जॉय करती है वो, मतलब उसे खुशी होती है इन सब चीजें करने में, ये सब करने में। एंड वो क्या है एंड दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स। ये आपके बच्चे का पाठ पढ़ने का क्या है तरीका है, मतलब काम करने का तरीका क्या है, पेज पढ़ना नहीं है बस इनको फाड़ देना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये बेचारा कितना परेशान हो गया। एंड व्हेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर। और जब मैं गुस्से से उस क्या है अपने सिर को हिलाता हूँ, मतलब शेक करता हूँ अपने सिर को, जैसे हम होता नहीं जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है हम अपना सिर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट लेफ्ट करने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो वो बोल रहा है जब मैं अपने सिर को क्या हिलाता हूँ एंगर से मतलब गुस्से से और एंड स्कॉल्ड हर और उसे डांटता हूँ और कॉल हर नॉटी, जब मैं उसे क्या है शरारती कहता हूँ, शी लाफ एंड थिंक इट ग्रेट फन। तो वो क्या है उसे क्या है उसे शरारती कहता हूँ जब उसे, तो वो क्या है वो हंसती है और सोचती है कि ये क्या है बहुत मजेदार चीजें हो रही है, मतलब उसे डांटना। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे। तो हर कोई जानता है कि पापा इस समय क्या है ड्यूटी पे गए हुए या कहीं बाहर गए हुए, कि पापा भी क्या है दूर है, लेकिन बट समटाइम्स मतलब कभी कभी आई कॉल आउट फादर प्लेफुली। कभी कभी मैं क्या है खेल खेल में पिताजी कह देता हूँ, मतलब जैसे होता नहीं कभी ओ माँ, ऐसे हम आता नहीं एकदम से मुंह में आ जाता है तो हम एकदम से बोल देते हैं ओ पा ओ बाबा। तो ऐसे यूज करते हम। तो उसे क्या लगता है उसकी बहन को शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक दैट फादर इज नियर। तो वो क्या उत्साह से तेजी से चारों ओर देखती है और सोचती है कि पापा क्या वापस आ गए हैं, मतलब पापा क्या हमारे पास है। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washermen bring to carry away the dirty clothes. तो कभी कभी मैं क्या उन गधों को क्लास लगाता हूँ जिन्हें क्या है हमारा धोबी गंदे कपड़े ढोने के लिए लाता है। मैं क्या है आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर। तो मैं क्या उसे चेतावनी दी कि मैं क्या हूँ, मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, मतलब शी बेटर नॉट नॉट मेक एनी नॉइस। तो वो बेहतर होगा कि वो क्या है कोई शोर ना मचाए, मैं अपनी बहन को वार्न करता हूँ। तब क्या है वो देन ओनली देन शी कीप क्वाइट, मतलब तभी वो चुप रहती है, मतलब जब क्या है वो सिर्फ मतलब पढ़ाने का क्या सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहा है, मतलब सिर्फ एक क्लास देने के लिए। और आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा। और मैं मेरा उससे क्या आग्रह होता है, मतलब मैं उसे फोर्स करता हूँ, इंसिस्ट मतलब आग्रह करता हूँ या फोर्स करना कि वो क्या है मुझे दादा बुलाए। शी कॉल्ड मी दादा। होता है ना कहीं कहीं पर बड़े भाई को, जैसे बंगाल में बहुत सारी जगह दादा बुलाया जाता है, कलकत्ता वगैरह में बड़े भाई को दादाजी ग्रैंडफादर को भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है दादा बड़े भैया को कहा जाता है, तो बोलना वो अपनी बहन से बुलवाना चाहता है कि वो क्या है मुझे दादा बोले। एंड योर बेबी वांट्स टू कैच द मून। और तुम्हारा बच्चा जो है ना वो क्या है मून को पकड़ना चाहता है। वो अपनी माँ से कह रहा है शी इज रियली फनी, वो क्या है सच्ची में ही बहुत मजाक किया है। मदर योर बेबी इज सिली, माँ तुम्हारा बच्चा मूर्ख है। शी इज सो चाइल्डिश, वो क्या है बहुत ही बचकानी हरकत करती है। तो इट्स रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े राइटर थे, ओके।
मतलब उन्हें फर्स्ट नोबेल साहित्य जो नोबेल पुरस्कार है, साहित्य में मिला है उन्हें। आज तक मतलब उससे पहले क्या एशिया में किसी को नहीं मिला था, रवींद्रनाथ टैगोर फर्स्ट थे, ओके? साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो ये न जो नोबेल पुरस्कार होता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राइटिंग में और साइंटिस्ट वगैरह में, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में दिया जाता है। 7 7 पार्ट्स में मतलब ये डिवाइड करके मतलब अलग-अलग फ़ील्ड में दिया जाता है। ओके? तो इसके लिए इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स कौन-कौन से थे? चाइल्डिश चाइल्डिश मतलब मूर्ख, फेबल मीन्स पत्थर, स्टोन जो होते हैं, डोंकी मीन्स गधा, डर्टी मीन्स गंदा, एंगर मीन्स नाराज़ होना, एक्साइटमेंट मतलब आश्चर्यचकित, प्लेफुली मतलब खेल-खेल में, नॉटी मतलब नॉटी मतलब शरारत करना, ओके? वॉशरमैन मतलब जो धोबी होता है, जो कपड़े को धोता है, ओके? नेक्स्ट है रीड इज़ फन। व्हाट डज़ द बेबी डू विद द फेबल्स? तो जो बेबी था, वो फेबल्स के साथ क्या करता था? जो कंकड़ पत्थर थे, जो तो क्या करता था बेबी? द बेबी थिंक दैट द फेबल आर रियल फूड। तो बेबी को क्या लगता था कि जो मतलब फेबल्स है वो क्या है, वो रियल फूड है। एंड शी इवन ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ। वो क्या है, कभी कभी उसे खाने की भी कोशिश करती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये फेबल्स है, मतलब ये पत्थर है। तो वो क्या है, मुंह में भी डालने की कोशिश करती थी उसे कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक? तो बच्चा किताब के साथ क्या करता है? The baby tears the pages of the book with the hands and roars with joy at nothing. तो बेबी क्या है, किताब को फाड़ देती थी। बच्चों, अगर आपके घर में भी छोटा बेबी होगा तो वो यही करता होगा ना, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ है। उसे सारी चीज़ें क्या लगती है, खेलने के लिए लगती है उसे, क्योंकि उसका टाइम क्या है, अभी खेलने का टाइम है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज द बेबी लाफ? तो बच्चा कब हंसता है? आपने चैप्टर में देखा होगा, द बेबी लाफ एंड थिंक इट इज अ ग्रेट फन व्हेन हर ब्रदर स्कॉल्ड हर। जब उसका भाई जब उस गुस्से से गर्दन हिलाता है, उसे डांटता है, तो उसे क्या लगता है, ये क्या है, सब कुछ मजाक हो रहा है, मतलब फनी है ये। तो उस समय क्या है, वो हंसती है बहुत जोर जोर से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकी? तो जो वॉशरमैन था, वो गधे को क्यों लेके आता था, जो धोबी था? The washerman bring donkey to carry away the dirty clothes on their back, क्योंकि धोबी क्या है, गंदे कपड़े को उसके पीठ पर लाद कर ले जाता था। ओके, नेक्स्ट है टॉक टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज? तो बच्चा क्या सबसे ज्यादा मजेदार काम करता था, वो क्या है? When the brother shakes his head at her in anger and scold her, call her naughty. The baby simply laugh and find it very funny. This is the funniest thing the baby does. तो जो बच्चा था, तो वो मतलब जब उसका भाई गुस्से से सिर हिलाता था, उसे डांटता था, उसे क्या है, उसे वो शरारती कहता था, वो हंसता था। जब उसका भाई उसे क्या है, शरारती कहता था, नॉटी कहता था, तो क्या है, वो हंसती थी। उसे क्या है, ये सब चीजें क्या लगती थी, मजेदार लगती थी, क्योंकि बच्चा ऐसे ही करता है हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली एंड व्हाई? क्या आपको लगता है कि बच्ची सच्ची में मूर्ख थी? नहीं, क्यों नहीं थी? क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, ओके? उन्हें समझ नहीं होती कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ओके? क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, बेबी इज नॉट सिली इन रियलिटी, शी इज अ वेरी स्मॉल एंड टू यंग टू जज बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग थिंग्स, ओके? नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पेल द वर्ड फ्रॉम स्टोरी। तो आपको क्या है, इस स्पेलिंग को अपनी बुक से देखना है। पहले आप फिर से एनसीईआरटी की बुक खोलो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें देखो एस आई से वर्ड कौन से यूज हुआ है, शुरू हुआ है, और उसके स्पेलिंग को पूरा देखो, कौन इसकी पूरी स्पेलिंग क्या होगी। आप साथ के साथ इन स्पेलिंग को क्या आपको याद भी करते जाना है। जैसे सीली की स्पेलिंग क्या होती है, SILLY, सीली। नेक्स्ट है फेबल्स, PEBBLES, फेबल्स। नेक्स्ट है स्ट्रीट, STREETS, स्ट्रीट्स। नेक्स्ट है स्कॉल्ड, SCOLD। नेक्स्ट है लेसन्स, LESSONS। नेक्स्ट है नॉटी, NAUGHTY। एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। डोंकी, DONKEY, डोंकी। नेक्स्ट है राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। आपको क्या है, इनके सिमिलर वर्ड्स को देखना है, ओके? आपके बुक में है। इसका मतलब फ्लिश का यूज चैप्टर में कौन से वर्ड यूज किया, फ्लिश के लिए मूर्ख, मतलब फ्लिश में मूर्ख के लिए कौन से यूज किया था, सीली, ओके? स्टोन्स के पत्थर के लिए कौन से यूज किया था, कंकड़ पत्थर, फेबल्स। और नेक्स्ट है मिस्चीवियस, मतलब नॉटी, शरारती के लिए कौन से वर्ड यूज किया गया चैप्टर में, नॉटी। और फेच, फेच मतलब लाना। तो ब्रिंग के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, लाओ, ब्रिंग, ओके?
तो आपके आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ओके, तो आपको क्या है, चिल्ड्रंस और दे और बेल का यूज करना है इन सेंटेंस में, जो क्या है जहाँ पे सुटेबल बैठता है। ओके, जैसे ही मैं आंसर हम आंसर पे जाते सीधे, दी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो कौन खेलेगा, चिल्ड्रंस ना। दे आर हैप्पी, सब लोग क्या है, हैप्पी है। एंड दे आर प्लेइंग कैच मी इफ आई कैन, तो द बेल हैज रंग, रंग तो कौन करेगा, बेल करेगा। एंड इट इज द टाइम फॉर लेसन्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको क्या है, अब यहाँ पर ब्लैंक फिल करना है। जैसे वन चाइल्ड, वन चाइल्ड, वन के लिए चाइल्ड यूज करेंगे। ओके, ये सिंगुलर। और मैनी चाइल्ड्स के लिए क्या यूज करेंगे हम, चिल्ड्रन। चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रंस हो जाएगा। ओके, जैसे वन के लिए चाइल्ड, और जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्या यूज करोगे, चिल्ड्रन। ओके, वन फॉक्स, तो एक फॉक्स के लिए सिंगुलर में फॉक्स यूज होगा, लेकिन अगर मैनी बहुत सारे हुए तो आप क्या यूज करोगे, फॉक्सेस। नेक्स्ट है डक, वन के लिए डक और मैनी के लिए डक्स। जैसे वन गीस, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ओके, आपको याद रखना है ये। जैसे वन गीस के, गूस के लिए गूस यूज करेंगे, और मैनी के लिए क्या यूज करेंगे, गीज, डबल ई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एड फुल टू मेक द वर्ड। आपको क्या है, एफ यू एल का यूज करना है, जो आपके एक्शन वर्ड है। ओके, जैसे द चिल्ड्रंस आर प्लेफुल, और द फ्लावर आर ब्यूटीफुल, और द बुक आर यूजफुल, और नेक्स्ट है द वेजिटेबल आर प्लेंटीफुल। तो आंसर यहाँ पर आपके लिए राइट किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप खुद से बहुत ही सिंपल है, आपको बस एफ यू एल, यहाँ पे क्या है, एफ यू एल एफ यू एल एफ यू एल एफ यू एल लिख देना है बस, और फिर क्या है, आपके नया वर्ड्स बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एल वाई का यूज करना है आपको। ओके, जैसे लवली। ओके, तो क्या है यहाँ पे, लवली, यहाँ पे क्या है, रियली, डबल एल हो गया यहाँ पर। और जैसे स्लोली, एल वाई का यूज करना है बस आपको। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टली, सबसे में क्या है, आपको एल वाई का यूज करना है। ओके, जैसे न्यू शूज आर लवली, इट ही इज रियली स्मार्ट, वी शुड ईट स्लोली एंड लेट अस सिंग सॉफ्टली। ओके, नेक्स्ट है एड आई एस एच, तो चाइल्डिश, जैसे फर्स्ट वर्ड है चाइल्डिश हो जाएगा आई एस एच जोड़ने से। ओके, तो इसमें भी आपको क्या है, आई एस एस जोड़ना है, और इससे क्या है, नया वर्ड्स बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम इसको सीधा आंसर देख लेते हैं। दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्डिश, बच्ची हमेशा क्राइंग करती है, तो इसलिए क्या करती है, चाइल्डिश, मतलब चाइल्डिश है वो। ओके, आई स्लिप्ड ऑन द बनाना पिल, आई फील फ्लिश, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लिश, फुल इश, आई एस एच का यूज किया यहाँ पे। देखो आई एस एच का आपको नए वर्ड बनाना सीखना है। ओके, देखो छोटे वर्ड से क्या है, ये बड़ा वर्ड बन गया। ओके, माय सिस्टर इज बेबिश, तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बस आई एस एस जोड़ देना है आपको। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे पहले, और फिर उसमें सीधा फिल कर देना आगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम। तो आपको क्या है, मतलब अपनी मदर्स की हेल्प आप कैसे करोगे, तो आपको क्या 5 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे आपके लिए फर्स्ट थोड़ा बहुत आपको क्लू दे दिया है। ओके, जैसे जैसे आई हेल्प माई मदर इन कटिंग वेजिटेबल्स, आप अपनी मदर्स की कटिंग वेजिटेबल्स में हेल्प करते हो। हेल्प फादर टू वाटरिंग द प्लांट, और पापा के साथ वाटरिंग प्लांट करते हो। और नेक्स्ट है ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर अरेंजिंग हिज बुक्स, अपने अपनी भाई की बुक अरेंज करने में हेल्प करते हो। एंड क्लीनिंग हर कवर, अपनी सिस्टर की क्लीनिंग हर कवर में करते हो हेल्प। And I do try to help everyone with small things in the house. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you.